हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी परेशान हो रहे हैं स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से? सोचते हैं लगाएं या नहीं लगाएं, राइट? और फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और हमें नुकसान हो जाता है, और जनरली हमारे स्टॉप लॉस कंटिन्यूसली हिट होते रहते हैं, राइट? इस वजह से हमारे पॉकेट्स से रेगुलरली पैसे जा रहे होते हैं आने के बदले। तो ये होता क्यों है ना? तो हमें आगे अगर जानना चाहते हैं तो हमें आगे इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे हम अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन कर पाते हैं और कंट्रोल कर पाते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा हमारी मिस्टेक्स पे। जो हम मिस्टेक्स करते हैं उसका रूट कॉज जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। हमें अपनी ट्रेडिंग स्टाइल हर चीज़ को समझना होगा, जिस वजह से हमें अपनी कुछ चीज़ों पे फोकस करना होगा, जहाँ से हम सीखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें जिन चीज़ों पे फोकस करना होगा उसमें सबसे पहले आएगा हमारा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, हम कैसे ट्रेड करते हैं, किस टाइप के ट्रेडर हैं। जैसे कि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, या हम एफ.एन.ओ ट्रेडर हैं, या फिर दूसरे टाइप के जो ट्रेडर्स होते हैं वो होते हैं लाइक वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बायर्स होते हैं, जो कि काफ़ी कुछ टाइम के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं एंड देन आफ्टर 6 महीने या 1 साल बाद उसे ब्रेक कर देते हैं जब उनका टारगेट हिट हो जाता है। तो ये 2 मेजर कैटेगरीज है। आगे हम जानेंगे कि कैसे हम उसमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं और किस कंडीशन में हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो। स्टॉप लॉस हमें लगाना भी चाहिए और नहीं भी लगाना चाहिए। कहाँ लगाना चाहिए वो हमने स्लाइड में अच्छे से दिखाया हुआ है, जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि जब हम इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो हमें वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ऑन प्राइस, जो कि हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, लेट्स से सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी जो जनरली सारे यूज़र फॉलो करते हैं वो है 15 मिनट की ब्रेक करने वाली कैंडल। बेसिकली अगर वो अपसाइड ब्रेक करती है तो लोग नीचे का लो लगा के स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हैं, या अगर वो लो ब्रेक करती है तो हाई को एज अ स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें लगाना चाहिए जब हम इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम वहाँ पे जो कैपिटल यूज़ करते हैं काफ़ी लेवरेज करके भी यूज़ करते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें एक प्राइस पे कट लगाना बहुत ज़रूरी, नहीं तो हमें एक बड़ा लॉस कर लेंगे। और हमें जहाँ तक हो सके तो अपनी स्ट्रैटेजी पे ही स्टिक करना चाहिए स्टॉप लॉस लगाने में, और हमारा टारगेट जो भी हम अचीव करना चाहते हैं। वही दूसरे साइड में अगर देखिए, अगर हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बायर्स हैं, मतलब ट्रेडर हैं बोल लो या इन्वेस्टर है बोल लो, तो उस सिनेरियो में हमें स्टॉप लॉस एक्चुअल में प्राइस पे नहीं लगाना चाहिए। हमें उस टाइम पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए बिजनेस एनालिसिस करते वक्त और रिस्क मैनेजमेंट करते वक्त, जब हमें कैपिटल लोकेट करना है। इनको थोड़ा एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। लेट्स से कि 2 बिजनेसेस है। एक बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, मिड कैप कंपनी है जिसमें कि वो अच्छे से परफॉर्म करती है। एक एग्जांपल बाटा का ले लेते हैं। जैसे इसमें अगर हमें बाटा जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना, उसका अगर हम पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स देखें और उसका आगे का बिज़नेस का सिनेरियो देखें और जीडीपी ग्रोथ रेट देखें, तो ये एक अच्छा ग्रोइंग और अच्छा बिज़नेस होगा आगे आने वाले टाइम में। इसके हिसाब से हमें इस बिज़नेस पे स्टॉप लॉस लगाना है, ना कि कोई ऐसी कंपनी लेनी जो कि बहुत छोटी है जिसमें हमें रिस्क भी ज़्यादा है, तो उसको हम ट्रेड ना करें। इनकेस अगर हमें करना भी पड़ता है तो हम एटलीस्ट रिस्क को अलोकेट करें प्रॉपरली, लाइक कैपिटल जब अलोकेट करें उस टाइम पे। हमें सपोज़ एक हाई रिस्क वाली कंपनी में हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि छोटी है लेट्स से, तो उसमें वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, और हमें बेसिकली रिस्क को कैसे मैनेज करना उसमें, अगर हम हटा सी कंपनी में लेट्स से 10 से 12% तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें हमें 2 से 3% ही इन्वेस्ट करना चाहिए अपने टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू का। इस तरीके से हम स्टॉप लॉस उसमें भी लगा सकते हैं, ऑल्दो दैट इज़ ऑन बिजनेस और कंपनी के ऊपर लगाया जाता है। सेम चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इस तरीके से हमें स्टॉप लॉस दोनों सिचुएशंस में लगानी चाहिए। पिछली स्लाइड में हमने जाना कि हमें स्टॉप लॉस इन केस ऑफ अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो उस केस में कैसे लगाना चाहिए ऑन प्राइस, एंड जो दूसरा पार्ट है कि अगर हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो उसमें कैसे लगाना चाहिए। इस तरीके से अगर हम मैनेज करके करेंगे तो हम काफ़ी खुश रहेंगे और ईजी अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाएंगे और ट्रेडिंग प्रॉपरली कर पाएंगे, जिससे हम कम से कम नुकसान और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले पाएंगे। इन तरीक़ों से अगर हम आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे तो हमें मिलजुल कर आगे बढ़ने में हेल्प होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।